हेलो स्टूडेंट, A1 बैंकिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर की यदि बात की जाती है बेटा, तो बैंकिंग सेक्टर में इस साल के ऑलमोस्ट सारे प्री एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। अब जो फिलहाल में बचा है वो कौन सा एग्जाम बचा है, तो जहां तक मुझे नॉलेज है तो अभी फिलहाल में IBPS, RRB, PO और क्लर्क के मेंस बचे हैं। बाकी ऑलमोस्ट सारी एग्जाम डन भी हो गई है, कुछ के रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने खड़ी हूँ, तो बस एक ही सब्जेक्ट के लिए खड़ी हूँ, वो है आपका कंप्यूटर का। ठीक है। और कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर RRB में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है हमेशा से। ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी मैं चीज लेके आई हूँ, और वो क्या है आपके पास में, तो सिंपल सा एक बेच लेके आई हूँ मैं आपके लिए। और ये जो बेच होगा ये किस पे टारगेटेड होगा, तो ये जो बेच रहेगा वो स्पेशल टारगेट रहेगा IBPS, RRB, PO के लिए। ठीक है। किसके लिए टारगेटेड रहेगा अपना? IBPS, RRB, PO के लिए। ठीक। क्या है इसमें, क्या कंसेप्ट है? तो देखो बेटा, मेंस की यदि बात की जाती है तो मेंस में हम लोगों के लिए दो सब्जेक्ट और इंक्लूड हो जाते हैं RRB में। कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाते हैं? एक तो GA और एक कंप्यूटर। ठीक है। GA की यदि बात की जाती है तो GA में इतना वास्ट चीजें है कि आप कितना भी पढ़ो कम है। कभी हो सकता है बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ जाए जो आपके लेवल के आ जाए, और कभी कभी आउट ऑफ भी आ जाते हैं। तो GA में तो आप स्कोर करना तो मुश्किल ही होता है, आप बस कट ऑफ निकाल लो, वो ही बहुत बड़ी बात है। पर कंप्यूटर सब्जेक्ट्स की यदि बात करते हैं तो कंप्यूटर एक सब्जेक्ट जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा, मैं हमेशा से स्टूडेंट को यही बोलती हूँ कि बेटा कंप्यूटर जो है वो एकदम स्टैटिक कंटेंट होता है ना। एक बार यदि आपने चीजों को पढ़ लिया तो आपको पता है कि हमेशा ये चीज ऐसी ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है। कोई नया इसमें कंसेप्ट नहीं आएगा, कोई नई चीजें नहीं आएगी। हाँ, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी हम लोग मानते हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज होती है। बट हमारे बैंकिंग सेक्टर में बात करते हैं वो क्या हमसे पूछता है? कंप्यूटर नॉलेज पूछता है। ठीक है। तो कंप्यूटर नॉलेज में यदि बात की जाती है तो बेसिक कंसेप्ट पूछा जाता है, बहुत ज्यादा हायर लेवल वाले कंसेप्ट नहीं पूछे जाते हैं। तो बेटा आप लोगों को, सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि A1 बैंकिंग क्लासेस की बात करते हैं, जितनी भी फैकल्टी है आपके पास में एक बढ़िया से बढ़िया हर बार कंटेंट लाके देती है। चाहे मैं अंकुर सर की बात कर लूँ, चाहे मैं सार्थक सर की बात कर लूँ, चाहे मैं RK सर की बात कर लूँ, चाहे मैं आनंद सर की बात कर लूँ, आपने देखा होगा सब लोग एकदम हिट द एग्जाम कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसी कंटिन्यूटी में हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर के लिए मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज लेके आई हूँ। पर ये जो फिलहाल में रहेगा, यूट्यूब की क्लासेस नहीं है। ठीक है। यूट्यूब क्लासेस आपको नहीं प्रोवाइड की जाएगी, आप लोगों के लिए, सबके लिए एक बहुत बढ़िया चीजें हम लोगों ने निकाली है। ऐप पर आपको एक बढ़िया बेच मिल रहा है कंप्यूटर का, और वो बेच का नाम क्या है? तो वो बेच का नाम होगा आपका चैलेंजिंग बेच। कौन सी बेच रहेगी आपकी? चैलेंजिंग बेच। और चैलेंजिंग बेच जो रहेगी वो किस पर बेस्ड रहेगी? तो बेटा वो रहेगी प्रैक्टिस पर बेस रहेगी। ठीक है। अब क्या है, कैसा कंसेप्ट है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से शुरू करना है, तो पहले तो मैं इस बेच की आपको पॉजिटिव बातें बता देती हूँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है? देखो बेटा, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कांसेप्ट है कि एक स्टूडेंट तो हमारे पास में प्रॉपर क्लासेस में आके कंप्यूटर का बढ़िया क्लासेस अटेंड कर रहा है, जो आराम से 101% अच्छा स्कोर करके आएगा यदि मेंस वो देता है तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस में। ठीक है? बट इतने समय में मैंने देखा है, लगभग 8 एक दिन में मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी क्लर्क में सिलेक्टेड है। अब वो चाहते हैं कि अपग्रेड हो जाए, पीओ बन जाए भैया। और पीओ बनना है तो उनका मैथ्स रीजनिंग तो 101% अच्छा होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो एग्जाम क्रैक करके कहीं पर पोस्टेड है। तो उन स्टूडेंट के लिए मैं घर बैठे बैठे एक बढ़िया सी बेच लेकर आई हूँ, और वो जो रहेगा वो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रहेगा, लाइक हमारे ऐप पर। ठीक है। इस बेच की खासियत क्या है, इसको समझ लेते थोड़ा सा। देखो बेटा, समय बहुत कम है। ठीक है। 28 को हमारे पास में, 28 दिसंबर को हमारे पास में मेंस का पेपर है। ठीक है। अब ये जो मेंस का पेपर है, तो क्या किया जाए कंप्यूटर के लिए? तो अभी हाल फिलहाल में अब जो समय है वो पढ़ने का नहीं है, अब समय है प्रैक्टिस का। हम हमेशा से आपको बोलते हैं कि जो लास्ट के समय होते हैं उसमें सबसे ज्यादा मोक लगाने का समय होता है, आप तो मोक लगाओ। पर हाल फिलहाल में देखा जाए कि मोक में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो बच्चे को आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता वो पूछना क्या चाहता है। ठीक है। तो अभी ये जो बेच होगा ये सरसरी निगाहों से निकलने वाला बेच है। तो इसमें क्या चीजें रहेगी बेटा? आपको 10 डेज चैलेंज मिलेगा। चैलेंज का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन नहीं करना, हम आपके साथ में रहेंगे। इसमें 10 डेज में आपको 1 आवर्स की क्लासेस मिलेगी, और इस क्लासेस में आपको पर डे 40-40 क्वेश्चन का सेट देखने को मिलेगा, है ना।
क्वेश्चन के सेट में आपको क्या क्या मिलेगा? तो पहली चीज तो आपको ये मिलेगी कि रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, लाइव तो रहेगा और लाइव के साथ में आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट के पास में टाइम नहीं है अभी फिलहाल में देखने का बैच के समय पर, तो वो रिकॉर्डेड कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में यदि हम देखते हैं कि 10 दिन है और 10 दिन में हर दिन हम यदि 40 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बेटा आपके पास में कितने क्वेश्चन का कलेक्शन हो गया? तो 400 क्वेश्चन आपने फटाफट सरसरी निगाहों से देख लिया। ठीक है, इससे होगा क्या? तो इससे ये होगा कि जो थोड़ा बहुत आपसे छूट गया है, वो मैं सर्च करके आपको एक बार दिखा दूँगी। ठीक है, देखो, जब बच्चा कंटेंट सर्च करता है तो बच्चा अपनी बुद्धि से सर्च करता है और जब फैकल्टी करती है तो फैकल्टी के पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि उसको पता है किस एरिया से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बार-बार क्या-क्या पूछा जाता है, तो वो उस एरिया से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बना के ला सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 40 क्वेश्चन का सेट करेंगे, चाहे वो 1 घंटा लगे, चाहे वो 1.5 घंटा लगे, है ना? हम 1 घंटे या 1.5 घंटे में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या फ़ायदे मिलेंगे आपको, इस बैच को जॉइन करने से क्या फ़ायदे मिलेंगे? तो बेटा देखो, यदि मैं बात करती हूँ किसकी आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ की यदि मैं बात करती हूँ, तो आप सबको पता है कि जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछता है, वो कितने क्वेश्चन पूछता है? तो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आते हैं, वो 40 आते हैं, है ना? 40 आते हैं, नंबर कितने होते हैं? तो नंबर तो 20 ही देता है, वो ज़्यादा देता ही नहीं है। पहले तो मिनट भी ज़्यादा थे, अब उसने मिनट भी कम कर लिए, उनको लगा अब कंप्यूटर में तो ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, काम टाइम कम कर दो, है ना? तो 15 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करना है, ठीक? अब 40 क्वेश्चन करना है तो बेटा नहीं कर पाओगे, बहुत ऐसा है ना कि इतना जल्दी-जल्दी रीड नहीं होता है और बहुत प्रेशर भी होता है। तो हम आपके लिए क्या बोल रही हूँ मैं, इतनी गारंटी देती हूँ मैं कि यदि आपने अच्छे से मेरी क्लासेस को पढ़ लिया, तो 101% आप कितने क्वेश्चन कर पाओगे? तो 30 क्वेश्चन के आप अच्छे से आंसर लगा पाओगे, इतनी मैं श्योरिटी दे रही हूँ आपको। ठीक है, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है? 30 क्वेश्चन एकदम फिक्स्ड है और 30 क्वेश्चन यदि आप करके आ रहे हो बेटा, 10 क्वेश्चन आप मेरी तरफ से छोड़ देना, तो 30 क्वेश्चन करे तो कितने नंबर मिल गए हमारे पास में? 15 नंबर। बहुत ज़्यादा होते हैं 15 नंबर। मेंस में यदि आरआरबी पीओ का इंटरव्यू यदि दोगे, तो मेंस का यदि स्कोर अच्छा है, तो 101% इंटरव्यू निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेटा ये 15 नंबर आपके जीवन के बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइटली मत लिया करो, कंप्यूटर को मैं हमेशा से बोलती हूँ कि मत लो लाइटली। जब आपके पास फैसिलिटी है, तो आप उसका यूज़ करो। क्यों नहीं करते हो? क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है, बस एक ही दिक्कत है, पढ़ते नहीं हो आप लोग। तो कोई बात नहीं, अभी तक नहीं पढ़ाना, पता है मुझे नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने कंप्यूटर, मैथ्स, रीज़निंग, इंग्लिश में ही पागल हो जाते हो। तो कोई बात नहीं, हम हैं ना आपके लिए। हर बार आपको A1 बैंकिंग क्लासेस ने बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करी, तो इस बार भी बहुत अच्छा देगा, ठीक है? और इस बार तो ये बेनिफिट है कि ऑफलाइन के साथ में आपको ऑनलाइन भी चीज़ें मिल रही है, ये सबसे बेस्ट बात है, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास में 15 नंबर लाने की गारंटी मैं भी लेती हूँ और साथ में आपको भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैडम हम आपकी नाक नहीं कटवाएँगे, है ना? वैसे तो तुम हर बार कटवा देते हो, पर ये इस बार की बात है कि इस बार नाक नहीं कटवाना है हमको। क्लासेस में क्वेश्चन के आंसर नहीं देते हो कोई बात नहीं, पर एग्ज़ाम में जाके क्वेश्चन के आंसर लगा के आ जाओ, मेरे लिए यही बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है? तो बेटा ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि कैसा क्या है, ये बैच कैसी है, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे खत्म होगा, मैं आपको क्या दे पाऊँगी, आप मुझसे क्या ले सकते हो, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक बढ़िया चीज़ बताई। इस बैच का जो नाम रहेगा वो कौन-सा रहेगा आपका? चैलेंजिंग बैच, है ना? चैलेंजिंग का मतलब है ये आपके लिए भी चैलेंज है और मेरे लिए भी चैलेंज है कि क्या मैं 10 दिन में आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड कर दूँगी और आप इतना कंटेंट पढ़ लोगे कि आपका कंप्यूटर अच्छा खासा निकल जाए। ये हम दोनों के लिए चैलेंज है, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। ये बेच के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, ये तो सबके मन में क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि मैडम चलो आपने सारी चीज़ें बता दी, अब इसको कैसे क्या करना है? तो बेटा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है और ऐप डाउनलोड करने के लिए आप सबको पता है कि कहाँ से स्टार्ट किया जाता है? प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से सबसे पहले आप ऐप को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद में आपके पास में चीज़ें वो पूछेगा, तो मुझे लगता है सब बहुत पढ़े-लिखे हो। अच्छे से आता है सब लोगों को कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है, कैसे ओटीपी आती है, वो सब आप लोग प्रोसेस कर लोगे। ठीक है? चलो दूसरी बात करते हैं। ये जो स्लाइड है ये टेलीग्राम की, आप टेलीग्राम का ग्रुप भी हमारा जॉइन कर सकते हो। इसमें भी आपको हर दिन कुछ नया-नया कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? इसमें जितनी भी यूट्यूब की क्लासेस होती है उसकी सारी की सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक? अब ये डाउनलोड कर लिया तो डाउनलोड करने के बाद में आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। थर्ड स्टेप आप लोग को क्या करना है बेटा?
तो ऐप ओपन करूंगी तो ऐप ओपन करते समय आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये थंबनेल, है ना, जो मैंने स्टार्टिंग स्लाइड में लगा के रखा वो थंबनेल आपको देखने को मिलेगा। क्या है इसमें, आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस, ठीक है, कंप्यूटर लाइव बेच, ठीक, इस पे क्लिक करोगे। देखो इस चीज को देखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है। क्या बोल रही हूँ मैं, ये जो बेच है इस बेच को ज्वाइन करने के हमारे पास में दो तरीके। पहला तरीका मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर दूसरा बताऊंगी। पहला तरीका क्या है, तो कुछ नहीं करना है, इस पे क्लिक करोगे। जैसे बेटा क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपके पास में ये वाला इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है, ये इंटरफेस ओपन हुआ। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको सीधे ये वाली चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ से आप इसको बाय नाउ कर सकते हो। बाय नाउ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करो और इसको क्लिक करने के बाद में आपके पास में एक पेमेंट, छोटी सी पेमेंट देना पड़ेगी, बहुत ज्यादा बिग पेमेंट नहीं है। आप आपकी पॉकेट मनी से भी इसको निकाल के दे सकते हो। एक सिंपल सा पेमेंट देना, कितना, 199, ठीक है। 199 में आपको यहाँ पर इसको पे करना है, बाय नाउ करना है, तो आप उस ऐप से कनेक्टेड, उस बेस से आप कनेक्टेड हो जाओगे, लाइव बेस से। क्लियर थी बात, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है। उस पे थंबनेल पे क्लिक करना है, थंबनेल पे क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से बाय नाउ करना है, पेमेंट डन करना है, और पेमेंट डन करने के बाद में आप ज्वाइन हो जाओगे, हमारे पास आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका कौन सा होता है बेटा, तो दूसरा तरीका यदि बात की जाती है, आप जो बेच ज्वाइन कर रहे हो वो कौन सी बेच ज्वाइन कर रहे हो, लाइव बेच ज्वाइन कर रहे हो। और यहाँ पर आप देखोगे हमारे ऐप में अलग अलग आपको फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। एक आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, और दूसरा जो आप यहाँ पे क्लिक करोगे सेकेंड कॉलम में, सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो में, तो आपको लाइव कोर्स दिखेगा। जब आप लाइव कोर्स में जाओगे तो आपको दो सेक्शन देखने को मिलेंगे, एक तो प्रीलिम्स का देखने को मिलेगा और एक मेंस का देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इस मेंस वाले पे ये जो व्यू लिखा है ना, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, फिर अगला जो इंटरफेस होगा, अगला इंटरफेस आपको ये देखने को मिलेगा, कंप्यूटर चैलेंज बेच या चैलेंजिंग बेच। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो फिर आपको पास में ये वाली प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो इसमें थोड़ा सा वन बाय वन आना पड़ेगा, थंबनेल से आप डायरेक्टली आ सकते हो। जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हो, जिसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है वो कर लेना, जिसको नहीं है, दिक्कत आ रही है, वो सीधे थंबनेल पे क्लिक करके आ जाना यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्लिक करोगे तो ये आपको प्रोवाइड मिलेगा, और यहाँ से मिल जाएगा आपका बाय नाउ का ऑप्शन। क्लियर इतनी बात, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत हो कोई भी परेशानी हो, ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट हमारे से कनेक्टेड है उनके पास में नंबर तो है। जो लोग नए स्टूडेंट है, जो पहली बार हमारे से कनेक्ट हो रहे हैं, वो लोग कुछ मत करना बेटा, सिंपल सा ये जो नंबर है, इस नंबर पर आप क्या कर देना, हम लोगों को मैसेज कर देना या कॉल करके आप हमसे पूछ लेना। कोई भी दिक्कत आती, कोई भी टेक्निकल एरर आती है तो आप इस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर थी बात, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब भैया एक क्वेश्चन और दिमाग में चल रहा होगा कि मैडम कब से शुरू होगा ये बेच, कब से स्टार्टअप किया जा रहा है। तो बेटा मैंने जो प्लान करके रखा है, जो एग्जाम आ रही है वो एग्जाम आ रही है 28 को, है ना। हम लोग इस बेच को स्टार्ट करेंगे 15 दिसंबर से। 15 दिसंबर से इस बेच को शुरू किया जाएगा, और इसका अंत जो होगा वो 25 दिसंबर को हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत मेजर इशू नहीं है ना। इसके बीच में हमको मिल रहे 10 दिन, वही मैंने बेच बना के रखे आपके लिए, बहुत दिमाग लगाया और सोचा कि चलो ये कर लेते हैं। 10 डेज मिलेगा, 10 डेज में हमारे पास में पर डे 40 क्वेश्चंस करेंगे। 40 क्वेश्चंस करने के बाद में टोटल हमारे पास में आखिरी में 400 क्वेश्चन एकदम बढ़िया वाले मिल जाएंगे, ठीक है। ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। क्लियर थी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी। आपके पास में रिकॉर्डेड भी रहेगा, रिकॉर्डेड के साथ में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी इसकी प्रॉपर तरीके से। आपको जब भी लगता है तब आप इसको देख लेना, है ना। अब 25 को मैं बेच एंड करूंगी तो भी बेटा आपके पास में 2 दिन रहेंगे, एक तो 26 दिसंबर का और एक 27 दिसंबर का, ठीक है। 2 दिन में आप अच्छा खासा इसको रिवाइज कर सकते हो, बढ़िया फटाफट पढ़ सकते हो, जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, उसको आप लोग वहाँ पे शॉर्ट आउट कर देते हो। देखो रिकॉर्डेड देखोगे तो आप मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, सबसे बड़ी दिक्कत बस लाइव क्लास की यही रहेगी कि यदि आप रिकॉर्डेड देखोगे तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा हमारा, ठीक है। उसके लिए आपको कमेंट में यदि मुझसे कम्युनिकेशन करना है तो लाइव बेच को आपको जोड़ना पड़ेगा। और आप लोगों को देखते हुए जो लोग क्लर्क में अभी हाल फिलहाल में आरआरबी में पोस्टेड है, उन लोगों को सोचते हुए मैंने सोचा कि बेच का टाइम ऐसा कुछ रखा जाए कि आप भी परेशान ना हो, है ना। यदि कुछ कमेंट करना हो, कुछ मुझसे डाउट पूछना हो, किसी प्रीवियस क्वेश्चन का डाउट पूछना हो,
तो एक ऐसा समय रखा कि आप लोग उस समय फ्री रहो, क्योंकि बैंक वाले तो वैसे ही फ्री नहीं रहते। तो बेटा समय जो रहेगा हम लोगों का, वो समय मैंने डिसाइड करा है 5:30 बजे से, ठीक है? 5:30 से 6:30 से 6:30 तक। और मैक्स टू मैक्स यदि कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गए, कुछ बड़ा मैटर हो गया, तो वो चलेगी आपकी 7 बजे तक, है ना? कोशिश करेंगे कि 6:30 से 7 के बीच में हम लोग इसको वाइंड अप कर दें क्लासेस को। ठीक, क्लियर? और भी कुछ लगता है आपको तो आप इस वीडियो में, यूट्यूब पे ये जो वीडियो डला है, इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी आती है, आप आके उसको पूछ सकते हो। पर हाँ, एक और बात, जो लोग ऑफलाइन आके पढ़ रहे हैं, अभी जिन लोगों का ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारा तो आरआरबी पीओ बेकार गया, नहीं निकलेगा, आरआरबी क्लर्क वाले जो बच्चे हैं, जो मेरे पास ऑफलाइन आके पढ़ते हैं, बेटा आप लोग तो वो कंटिन्यू करो। ऑफलाइन की क्लासेस में पूरा कंटेंट अलग मिलेगा, ऑनलाइन के क्लासेस में आपको पूरा की पूरा अलग कंटेंट मिलेगा। और हाँ, एक और चीज़, आप लोगों को यूट्यूब पे भी बढ़िया सी क्लासेस मिलेगी, जो एकदम आपके कंटेंट जो रहेगा वो सारे डिफर रहेंगे। ऑफलाइन क्लास में अलग मिलेगा, ये वाली लाइव बैच में कंटेंट अलग मिलेगा, और यूट्यूब का जो कंटेंट होगा वो भी पूरा आपका अलग मिलेगा। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज़्यादा कर लोगे तो आपके दिमाग में वो सारे कंसेप्ट एकदम बैठ जाएँगे, ठीक है? तो ऐसा कुछ मैं आपके लिए प्लान करके आई हूँ भैया, जो इतने दिन से परेशान हो रहे थे, मत हो बिल्कुल भी, एकदम बिना सोचे-समझे आप लोग इसको लो और एक बार पढ़ के देखो, अलग ही आपको मज़ा आएगा। मतलब लगेगा कि यार इस टाइप के क्वेश्चंस को यदि हम पहले पढ़ लेते तो शायद कंप्यूटर में इतना डर नहीं होता है। और इतने सालों से पढ़ा रही हूँ तो मैंने एक ही बात देखी है, कंप्यूटर में कितना भी अच्छा पढ़ा लो, है ना? बच्चा तो वो आखिरी में ही पढ़ता है। और मैंने भी मेरा माइंड सेट कर दिया है कि इनको 15 दिन 1 महीने अच्छे से पढ़ा दो, ऐसा कंटेंट पढ़ा दो, बार-बार, बार-बार, बार-बार वही कंटेंट पढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें याद हो जाती और बेटा क्लिक हो जाता है। यदि आप ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हो, तो एकदम आपको चीज़ें क्लिक हो जाएगी, ठीक है? तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप सो आप लोगों ने पूरी तरीके से प्रॉपर प्रोसेस को समझा होगा, देखा होगा। तो बिना देरी करे आप लोग फटाफट इसको परचेज़ कर लीजिए और हम लोग 15 तारीख से शाम 5:30 बजे से कनेक्ट होते हैं और बढ़िया क्वेश्चन का आपके साथ में कलेक्शन लाते हैं। ठीक है? तो गुड डे गाइज़।